आखिरकार मनीष कश्यप श्रेया के घर पहुंच ही गए। और जैसे ही मनीष कश्यप पहुंचते हैं ना उसके घर पे, उसकी माँ उस मनीष कश्यप का हाथ पकड़ के रोने लगती है और न्याय की गुहार लगाती है। भले ही उसके घर पे बहुत सारे नेता गए, यहाँ तक कि पवन सिंह भी श्रेया के घर पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके परिजन को इस बात का किसी से उम्मीद नहीं था कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप उसके घर पहुंचते हैं, सबसे पहले श्रेया की माँ जो है वो बिलख के रोने लगती है और मनीष भैया कह के न्याय का गुहार लगाती है कि मेरी बेटी को मार दिया गया है, यहाँ की प्रशासन जो है वो कुछ नहीं कर। अब बात यहाँ ये है कि मनीष कश्यप को लोग समझते हैं उम्मीद। मनीष कश्यप यदि पहुंच जाते हैं तो उनका दबा हुआ बात यदि होता है, जिसको न्याय नहीं मिलता है, उसी उम्मीद से कोई मनीष कश्यप को कहते हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और मनीष कश्यप जैसे ही पहुंचते हैं, उनका न्याय का जो उम्मीद है ना वो जगने लगता है। उस पर मनीष कश्यप अपना बड़ा बड़ा वादा जो है उस परिवार को करते हैं और ये गारंटी के साथ ये बात कहते हैं मनीष कश्यप कि बहन अब मैं आ गया हूँ, मामला को दबाया नहीं जाएगा और जल्दी से जल्दी श्रेया को न्याय मिलेगा। और यही नहीं, मनीष कश्यप ने यह भी वादा किया कि मैं कल के कल हाई कोर्ट जाऊंगा और उससे बात नहीं बनती है, उसको न्याय नहीं मिलती है तो मैं सीएम साहब को यानी कि मुख्यमंत्री साहब को मैं लेटर भी लिखूंगा। और अपने से हाई कोर्ट जाने की बात वो कह रहे थे। इसके अलावा कि मैं कल बीच परसों आपके घर फिर से आऊंगा, मैं हाई कोर्ट में आप लोगों का करवा देता हूँ। लेकिन सवाल उठता है मनीष कश्यप पे कि आखिर मनीष कश्यप 10 दिन तक कहाँ थे। 10 दिन तक उनको ये बात का खबर नहीं हुआ कि एक नन्ही सी बच्ची औरंगाबाद में जो कि 16 साल की है, कोचिंग जाते समय उसको किडनैप कर लिया जाता है और उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। ये बात मनीष कश्यप को आज पता चला है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है मनीष कश्यप के लिए क्या जरूरी था। इधर औरंगाबाद में इस लड़की श्रेया का हत्या होता है और मनीष कश्यप जो है ना वो दिखाते रहते हैं 12 करोड़ की लागत से जो पुल बना हुआ था वो ध्वस्त हो गया, उसको दिखाने में लगे हुए थे। उनके लिए ज़्यादा जरूरी वो था क्योंकि अब वो नेता बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी के नेता लोग उद्घाटन करने वाले थे ना। इसके लिए उनको आज 10 दिन के बाद श्रेया का घर, श्रेया का परिजन उनको याद आया है। अब मनीष कश्यप पे सवाल ये भी उठता है कि श्रेया के घर क्या वो नेता बन के गए थे या फिर बेटा। क्योंकि देखिए मनीष कश्यप को मैंने सब कुछ पता होता है, पूरा बिहार में क्या हो रहा है हर एक चीज उनको पता है, लेकिन श्रेया मामला में क्या कुछ घटना हुआ है, कैसे हुआ है, उनको पूरा बात अभी तक नहीं पता है। उस बात को बीते हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मनीष कश्यप को इतना भी समय नहीं था कि श्रेया के बारे में कुछ जानकारी वो प्राप्त कर सके। भले ही वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब उसके घर जाते हैं तो वो लोगों से लगते हैं पूछने कि आखिर यही मामला हुआ था ना, हो और कुछ बोलना है। अरे तो इससे आदमी क्या समझेगा, इससे क्या समझेगा मनीष कश्यप कि मतलब आप क्या बन के आए हैं वहाँ पे, पत्रकार बन के आए हैं कि बेटा। जो लोग आपको समझते हैं कि आप बिहार के लिए, गरीबों के लिए मसीहा माने जाते हैं, उम्मीद ऑफ बिहार आपको कहा जाता है, सन ऑफ बिहार कहा जाता है, लेकिन यही चीज़ है कि आपको ये मामला तक भी नहीं पता है कि एक छोटी सी बच्ची जो 16 साल की है उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया जाता है और ये बात आपको पता नहीं है। क्या मनीष कश्यप यही लोग आपसे उम्मीद करते हैं? और उसकी माँ का जो फूट फूट कर रोना था क्यों था? आपसे उम्मीद है मनीष कश्यप कि आप एक उम्मीद बन जाते हैं किसी के लिए। तमाम लोग वहां पे गए, जितना फूट फूट के उसकी मां नहीं रोई ना, आपको भैया बोल बोल के वो लगातार रो रही थी और आपसे न्याय की गुहार लगा रही थी। लेकिन आप कब पहुंचे? तो 10 दिन के बाद, और यहाँ पे और आपको पूरा मामला पता भी नहीं होता है। यही घटना है ना, यही कहानी है ना। और सवाल मनीष कश्यप पे ये भी उठता है कि जितना सारा ये वादा किए हैं कि हम लेटर लिखेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री तक इस बात को रखेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप जो है ना अब नेता बन चुके हैं, क्योंकि आप, हमको लगता नहीं है, लोग वहाँ पे देखने से ये फील होता है ना कि आप वहाँ पे एक पहले जो मनीष कश्यप थे वो और आज जो मनीष कश्यप श्रेया के घर पे गए हैं वो, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि अभी श्रेया मामले में अभी किसी को इंसाफ नहीं मिला है, यहाँ तक कि वहाँ के प्रशासन जो है 1 सप्ताह का टाइम लिए हुए थे, मतलब 7 दिन का, जिसमें कि 5 दिन 6 दिन बीत चुके हैं, अभी तक
कुछ भी छानबीन नहीं निकल के आया है कि आखिर पोस्टमार्टम रूम में क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ, वो लड़की का हत्या हुआ है या फिर आत्महत्या हुआ है। क्योंकि पुलिस द्वारा जो कहा जा रहा था ना कि अरे ये तो आत्महत्या कर ली है, उसके बाद बहुत सारा ढोंग बनाया गया कि नहीं ये अपने से इसका मछली जो है बाल खा चुका है। मछली बाल खाता है, चेहरा खा जाता है, लेकिन उसका पैर, हाथ, शरीर जो है वो सही सलामत होता है। वाह, माने कि मछली जब खाएगा, यहाँ सोचने वाली बात ये है, जब मछली खाएगा चमड़ा यहाँ तक कि बाल को नोच नोच के नहीं खाता है मछली, बाल रहता ही है। लेकिन यहाँ की प्रशासन अब कभी कुछ कहती है कि उसके पेट में पानी पाया गया। अब ये सारे सवाल जो है ना बहुत ही बड़ा मुद्दा खड़ा कर देती है बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए। लेकिन सवाल उठता है मनीष कश्यप जी आपसे एक और, कि आप जब वहाँ पे गए तो इस बात का जो आप कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन आप एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि वहाँ की प्रशासन से हम बात करेंगे या फिर उससे आप जांच करवाते, या फिर जो पोस्टमार्टम किया, जो डॉक्टर किया, उससे भी आप कर सकते थे ना उसका। नहीं तो आप तो नेता बनने से पहले किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में आप डायरेक्ट घुस जाते थे, एकदम चिल्लाने लगते थे। क्या इसमें आपका वो फर्ज नहीं बनता था कि उस डॉक्टर से या फिर उस प्रशासन से आप ये सवाल कर सके कि आपने आखिर इस मुद्दा को ऐसे घुमाया क्यों? जो न्याय मिलने वाला था उसको आज तक न्याय मिला क्यों नहीं? जो फर्जी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया वो क्यों गलत आया? आखिर पुलिस इस बात को गलत क्यों बता रही है कि उसका उम्र इतना है, 16 साल नहीं है, 15 साल नहीं है, 24 साल उम्र है, उसके पेट में पानी है? ये सभी सवाल आप मनीष कश्यप खड़ा कर सकते थे और उससे पूछ सकते थे, लेकिन आप किए क्या? बस वहाँ पे गए, मतलब यही काम किए ना, फॉर्मेलिटी आप फिर से निभाए। जिस तरह से आप अपना एक वीडियो बनाए हुए थे, बस उसी प्रकार आप काम किए हैं। वीडियो जाके वहाँ पे 4 आदमी से 5 आदमी से खड़ा करके आप बनवाए हैं और लोगों से पूछे हैं आप कि आखिर मामला इतना ही ना हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं ना हुआ है, और कुछ हुआ है। यही घटना है ना, यही कहानी है ना। वाह, क्या मनीष कश्यप, अरे आपके तेवर ही चेंज हो गए, आप क्या नेता क्या बन गए। लेकिन जानते हैं, वही उम्मीद, वही सन ऑफ बिहार, आज भी आपको लोग, बिहार के लोग जो है उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही उम्मीद आपसे रखते हैं जो पहले था। लेकिन आपके मन में जो है ना, उन लोगों, उन सभी बिहारियों के लिए, उन सभी गरीब भाइयों के लिए, या फिर हर कोई आपसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन आपके मन में जो है ना छलावा है। आप उस चीज को छल मानते हैं और इस चीज को ना आप समझते ही नहीं है। चलिए मनीष कश्यप, फिर से आप पे एक बार और आदमी विश्वास कर रहा है, बस श्रेया को न्याय आप दिलवा दीजिए, क्योंकि आपसे उम्मीद है, और इस दुनिया को, इस बिहार को आप दिखा दीजिए कि वही मनीष कश्यप हैं जो कि आज से 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले जो सबके लिए आवाज उठाते थे, वही मनीष कश्यप हैं। आज वो नेता नहीं बने हैं, तभी ना किसी का उम्मीद आप जीतिएगा।